नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। प्रति प्रकरण अपने चल रहा था, उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं यत् प्रत्यय। यत् प्रत्यय का प्रयोग भी कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है और इसका अर्थ भी यत् प्रत्ययान्त शब्द का अर्थ भी चाहिए या योगी अर्थ में होता है। यत् प्रत्यय का हम सबसे पहले सूत्र पढ़ते हैं, वो है अचो यत्। अचो यत् ये सूत्र कह रहा है कि अजंत धातुओं से परे यत् प्रत्यय हो। अजंत धातु का मतलब है अच जिनके अंत में हो, यानी जिन धातुओं के अंत में स्वर होगा उन धातुओं से परे यत् प्रत्यय हो जाएगा। अजंत धातुओं से परे यत् प्रत्यय, तो अजंत यानी अच प्रत्याहार या स्वर होगा तो उस धातु से परे यत् प्रत्यय हो जाएगा। यत् प्रत्यय में तकार की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है और यत् प्रत्यय में भी य शेष बचता है। इसमें भी आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। उसके बाद में इसमें पहला नियम जो अपने तव्यत अनेर प्रत्यय में पढ़ा था, धातु के अंत में यदि इक प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसे सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से उसे गुण आदेश कर देंगे। तो अपने पास जैसे मान लो अच धातु से परे करते हैं, तो पहले ये अजंत धातु में हमने लिया ची धातु को लिया है। ची धातु से परे यत् प्रत्यय, हलंत्यम से तकार की संज्ञा दस्यु लोप से इसका लोप हो जाएगा, तो ची प्लस य। अब अपना सार्वधातुकार धातु प्रयोग, ये सूत्र कह रहा है कि आर्ध धातु या सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर धातु के अंत में यदि एक प्रत्याहार का वर्ण आ रहा हो तो उसे गुण आदेश करना है, या धातु के अंत में एक प्रत्याहार हो तो उसको गुण कर दो। तो अपना पहला नियम ये हो जाएगा, धातु के अंत में अपने पास यहाँ आ रहा ई, तो ई को गुण हो जाएगा ए, तो अपने पास ये रूप बन जाएगा चे। विभक्ति कार्य करेंगे तो चेयम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो नी धातु से यत् प्रत्यय करें तो इसमें भी यत् में यत् य शेष बचेगा। धातु के अंत में आ रहा ई एक प्रत्याहार में है, तो इसको भी क्या करेंगे अपन गुण करेंगे, तो नेय, और विभक्ति कार्य करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा नेयम। उसी प्रकार से यदि मान लो श्रु धातु है, श्रु धातु से परे यत् प्रत्यय करें, यत् में य शेष बचेगा, श्रु प्लस य। अब सार्वधातुकार धातु का यो सूत्र से उ आ रहा अंत में, तो इसको गुण करेंगे तो वो हो जाएगा श्रु प्लस य। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था अयादि संधि में, वाण तो ई प्रत्यय, ये अयादि संधि हो जाएगी यहाँ। यकार आदि प्रत्यय परे होने पर ओ औ के स्थान पर कर्मशः औ और आव आदेश हो जाता है। तो अपने पास यहाँ पर ओ आ रहा है, यकार आदि प्रत्यय परे आ रहा है, तो यहाँ पर अब वाण तो ई प्रत्यय, वाण तो ई प्रत्यय ये सूत्र से है, वो ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। तो श्र हलंत ओ के स्थान पर अव और य, अब इसको मिला के लिखेंगे श्रव्य और विभक्ति कार्य करेंगे तो श्रव्यम, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से जी धातु से करें तो जेयम, मी, नेयम, इस प्रकार से इसमें रूप बन जाएंगे। अब देखिए एक उदाहरण करते हैं अपन इसमें, दा धातु, इसमें एक अलग नियम लगेगा और वापस एक अपन ने पढ़ा हुआ है, पहले आगे जो सूत्र आएगा उसमें। देखिए यदि दा धातु से यत् प्रत्यय करें, तो दा धातु से यत् प्रत्यय करें तो अपने पास यहाँ क्या आ रहा है, हलंत्यम से तकार की संज्ञा होकर दा प्लस य। अब यहाँ पर आ रहा, जबकि गुण किसको होता है, इक प्रत्याहार को होता है, आ इक प्रत्याहार में नहीं आता है, तो यहाँ पर एक अलग सूत्र आ जाता है। देखिए ईद यति, ये सूत्र कहता है कि यत् प्रत्यय परे हो तो आकार के स्थान पर यानी आ के स्थान पर ईकार आदेश हो जाएगा। यत् प्रत्यय परे हो तो आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ देखिए यत् प्रत्यय है परे, उससे पहले में आ रहा धातु के अंत में, तो इस आ को क्या करेंगे अपन ई करेंगे, तो दी प्लस य, ये रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर ई प्रत्याहार का आ गया अपने पास,
तो अब सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से इसको गुण हो जाएगा, सार्वधातुकार धातुकयो। अब यहाँ पर ई एक प्रत्यार में आ गया, तो इसको अपन क्या करेंगे, गुण करेंगे, तो ये रूप बन जाएगा देय, और विभक्ति कार्य करने पर क्या बन जाएगा, देयम। इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अपन एक उदाहरण और करते हैं, तो उदाहरण जैसे ग्लेय, ग्लेय प्लस यत, यत में तकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐ आ रहा है, ईद यति सूत्र क्या करता, आ के स्थान पर ई करता, लेकिन अपने पास यहाँ क्या ऐ है, लेकिन अपन ने एक सूत्र पढ़ा था पहले, आदेश उपदेशे असीति, पूर्व प्रत्यय प्रकरण में आदेश उपदेशे असीति, ये सूत्र क्या कहता है कि एजंत धातु यानी यही आ रहा हो तो उसके स्थान पर क्या आदेश करेंगे, आ आदेश करेंगे उपदेश अवस्था में, परंतु सित परे नहीं होना चाहिए। अपने पास यहाँ पर यत पढ़ते हैं जो सित नहीं है, इसलिए ऐ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। तो ये रूप बनेगा ग्ला प्लस यह। अब अपने पास क्या आ गया, आ गया, आ से परे यत पढ़ते हैं, यत परे होने पर आ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। अब अपने ई आ गया एक प्रत्यार का अंत में, तो सार्वधातु का धातु से इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अपने पास ये रूप बन जाएगा ग्लेयम। उसी प्रकार से यदि गई धातु से यत करें, तो देखिए गई धातु से यत करेंगे तो पहले आदेश उपदेश से अच्छी सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको आदेश करेंगे, तो गा प्लस य। अब ईद से आ को ई आदेश कर देंगे, ईकार, और अब सार्वधातु का धातुकयो से इसको गुण आदेश करेंगे, तो क्या रूप बन जाएगा, गेयम। ये रूप बन जाएगा गेयम। तो यत प्रत्यय में देखिए और एक सूत्र और आता है इसमें यत प्रत्यय का, पोरदुपधातः, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसमें सीधा यत में तकार की संज्ञा करके मिला के लिखेंगे, यत प्रत्यय का रूप बन जाएगा। इसमें देखिए ये 3 नियम ध्यान रखिए, यदि धातु के अंत में, धातु के अंत में इक हो, धातु के अंत में इक हो तो उसे क्या करना है, गुण करना है। धातु के अंत में ऐ हो, धातु के अंत में ऐ को क्या करना है, आ करना है, और धातु के अंत में आ को क्या करना है, ई करना है, फिर ई हो गया तो वापस ये नियम लागू हो जाएगा। बस ये 3 चीजें ध्यान रखिए, इसमें यत प्रत्यय में यत प्रत्यय के सारे रूप बन जाएंगे। अब देखिए आगे करते हैं अपन इसी में एक सूत्र और, पोरदुपधात, यत प्रत्यय में आता है ये, पोरदुपधातः, धात। अब ये देखिए पो, यानी एक तो होता पवर्ग, एक आता अत और उपद, यानी कि पवर्ग अंत में हो, अंत में तो क्या हो, पवर्ग हो, और उपधा में ह्रस्व अ हो। जिस धातु के अंत में पवर्ग हो और उपधा में अ हो, उस धातु से परे यत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे उदाहरण करते हैं अपन इसमें, तो सप धातु, सप प्लस यत, यत में य शेष बचेगा, तो सप प्लस य। अब देखिए पवर्गांत, अंत में पवर्ग आ रहा अंत में, उपधा, उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण को उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण यहाँ पकार है, पकार से पूर्व क्या आ रहा, अ आ रहा, अ यहाँ क्या है, ह्रस्व है, तो इसलिए दोनों नियम लागू हो रहे हैं, पवर्गांत है और उपधा में ह्रस्व अ आ रहा है, उससे पर यत प्रत्यय हो गया, बस इसको मिला के लिखो शप्यम। उसी प्रकार से जप से जपियम, रम से रमियम, इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे। पवर्गांत धातु होनी चाहिए और उपधा में पकार होना चाहिए, तो इस प्रकार से ये यत प्रत्यय हो जाएगा। फिर अपन अगला प्रत्यय करते हैं अपन इसी में क्यप प्रत्यय। देखिए क्यप प्रत्यय का एक ही सूत्र आता है जिसमें कुछ निश्चित धातुएं दी होती है, उनसे परे क्यप प्रत्यय होता है। सूत्र है एतिस्तु सास व्री द्री जुसह क्यप। इसमें देखिए धातुएं बताई गई है, एक तो इसमें ये कह रहा है इण धातु,
फिर आ रहा है स्तु धातु, फिर आ रहा है सास धातु, फिर आ रहा है व्री, द्रि और जुस। ये धातुएं निश्चित रूप से 6 धातुएं हैं। इन धातु, स्तु धातु, सास धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुस धातु, इन धातुओं से परे है वो क्यप प्रत्यय होता है। तो अब देखिए अपन इसमें उदाहरण करते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, कित प्रत्यय, कित या घित प्रत्यय यदि परे आ रहा हो तो धातु में गुण अथवा वृद्धि नहीं होती। किंकिति च सूत्र आता है, उससे इसका निषेध हो जाता है। अभी तक अपने सार्वधातुकार धातु कयो से धातु के अंत में एक प्रत्यार का वर्ण आ रहा था, उसको हमने क्या किया, गुण किया। लेकिन कित या घित प्रत्यय परे हो, कित का मतलब जिसमें क की इत संज्ञा हुई हो, घित का मतलब जिसमें घ की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्यय यदि परे हो तो धातु में गुण अथवा वृद्धि का निषेध हो जाता है, उसमें गुण अथवा वृद्धि नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना आपको। अब जैसे मान लो सबसे पहले अपने पास आती है इण धातु, इण धातु में ई से न का लोप हो जाता है, यहाँ हमने ये क्या प्रत्यय किया है। अब इसमें देखिए पकार की एक संज्ञा तो हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, अंत में आ रहा है, आदि में आ रहा है क वर्ग, क आ रहा है तो लसक हो तद्धित सूत्र से इसकी एक संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप से दोनों का संज्ञक वर्णों का लोप हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर ई प्लस य। अब यहाँ एक नया सूत्र आएगा, वो आता है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। देखिए ह्रस्वस्य पीति कृति तो ये कह रहा है कि पित्त कृत परे होने पर, कृदंत प्रत्यय कर रहे हैं अपन, कृत प्रत्यय हैं, पित्त कृत परे होने पर ह्रस्व का अवयव तुक हो जाता है। यानी कि ह्रस्व अचारा हो और उससे परे पित्त प्रत्यय आ रहा हो तो इस ह्रस्व को है वो तुक का आगम हो जाएगा, और तुक है वो कित है तो ह्रस्व के अंत में आ जाएगा। तो यहाँ पर तुक का आगम करेंगे। अपने पास देखिए यहाँ ई ह्रस्व है, उससे परे यज्ञ प्रत्यय आ रहा, क्या है वो पित्त है, पकार की संज्ञा हुई है, इसीलिए ह्रस्व से पिति करते तुक सूत्र से इसको क्या आदेश करेंगे अपन, तुक आदेश करेंगे। तो ई ये इसके स्थान पर तुक आगम, आदेश नहीं होगा आगम होगा, ई को तुक का आगम होगा, अनुबंध लोप करेंगे तो इसमें त शेष बचेगा। ठीक है, हलंत्यम सूत्र से क की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेश से अज अनुनासिक इत से उ अनुनासिकार इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से ये क्या बन गया, इतीय। अब इसको मिला के लिखो, इतीय ये रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से ई धातु से क्या पढ़ते, बस यही ध्यान रखना है, यहाँ अपने को तुक का आगम करना है। धातु के अंत में यदि ह्रस्व आ रहा है तो उसको तुक का आगम करना। उसी प्रकार से सारे रूप इस तरह से सिद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए अपन स्तु धातु लेते हैं, स्तु प्लस क्यप, क्यप में शेष क्या बचेगा, य शेष बचेगा, तो स्तु प्लस य। अब वो आ रहा अंत में ह्रस्व है तो इसको भी किसका आगम हो जाएगा, तुक का आगम हो जाएगा। तो तुक प्लस य, तुक में त शेष बचेगा, स्तुति ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से व्री धातु लो तो वृत्तीय, व्री आ रहा, री आ रहा, अच ह्रस्व है तो इसको ते आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो आ उपसर्ग है, द्रि धातु है, इससे ले तो आ उपसर्ग तो अलग है, द्रि धातु आ रहा है, द्रि में री आ रहा, अंत में ह्रस्व, इसको भी तुक का आगम होकर क्या रूप बन जाएगा, आद्वितीय। उसी प्रकार से जुस धातु है। अब देखिए जुस धातु में न तो ह्रस्व अंत में आ रहा, अंत में क्या आ रहा, शकार आ रहा है, तो यहाँ पर ये कोई भी लागू नहीं होगा, तुक का आगम नहीं होगा। इसमें क का लोप हो जाएगा, मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, जुष्य, ये रूप बन जाएगा। अब अपन करते हैं, देखिए सास धातु, सास धातु में कुछ नए सूत्र आएंगे। उसमें देखिए अब सास प्लस क्यप, क्यप में यह शेष बचेगा, तो सास धातु और ये य प्रत्यय। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो सूत्र आता है वो आता है सास इदंग हलोह, ये सूत्र आता है इसमें, सास इदंग हलो, सास इदंग हलोह।
सास इदंग हलु, सास इदंग हलु, सास इदंग हलु। ये कह रहा है कि अंग का मतलब कुछ भी प्रत्यय। फिर ये कह रहा है कि हलादि कित गित, कह रहा है या तो कोई भी अंग प्रत्यय कोई भी, या हलादि कित परे हो या हलादि घित परे हो। कोई भी अंग हो या हलादि कित हो या हलादि घित परे हो तो सास धातु की उपधा के स्थान पर इकार आदेश हो जाएगा। सास धातु की उपधा के स्थान पर इकार ह्रस्व ई आदेश हो जाएगा। तो अपने पास यहां देखिए हलादि कित परे आ रहा है, कित है, हलादि भी है, हल प्रत्यार आदि में आ रहा है और सास धातु आ रही है अपने पास। तो यहाँ सास धातु में जो आ रहा है, उपधा में क्या आ रहा है, तो उपधा को है वो ह्रस्व ई आदेश करेंगे तो अपने पास ये रूप बन जाएगा शिष्य प्लस य। अब इसमें एक सूत्र और आता है, वो आता है सासी वसी घसीनाम च, सासी वसी घसीनाम, सासी वसी घसीनाम च। ये कह रहा है कि इण या क वर्ग से परे, या तो इण प्रत्यार का वर्ण हो या क वर्ग हो तो उससे परे सास वस और गस, ये तीन धातु हैं, सास वस गस। तो सास वस गस इन धातुओं के सकार के स्थान पर है वो मूर्धन्य सकार आदेश हो। तो अपने पास ये कह रहा है या तो इण प्रत्यार हो या क वर्ग हो, उससे परे सास धातु के सकार को, वस धातु के सकार को और घस धातु के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो। अपने पास यहाँ पर सास धातु आ रही, रूप आ रहा अपने शिष्य, सास धातु में ये सकार है, ई आ रहा इण प्रत्यार का, ई आ रहा इण प्रत्यार का, इससे परे सास धातु का सकार आ रहा है। तो इस सकार के स्थान पर हम क्या करेंगे, मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे तो ये रूप बन जाएगा शिष्य प्लस य। अब इसको मिला के लिख दीजिए शिष्य। तो इस प्रकार से एक एक प्रत्यय में सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। गुण वृद्धि यहाँ पर नहीं होगी एक प्रत्यय में, ये ध्यान रखना है। अगला प्रत्यय अपन अगले वीडियो पढ़ेंगे नियत प्रत्यय के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।